हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूँ अर्चना सिंह। एलजेपी पर कब्जे की जंग और दिलचस्प होती जा रही। दिल्ली में आज पशुपति पारस के घर के बाहर चिराग के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर संसदीय दल के नेता के पद पर अपना दावा ठोंका है। तो ये तस्वीरें देखिए, पशुपति पारस के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर चिराग पासवान के समर्थक पहुंचे हैं। वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पशुपति पारस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यानी ये लोजपा के ही कार्यकर्ता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये चिराग के समर्थक हैं और पशुपति पारस का ये विरोध कर रहे हैं। संसदीय दल का नेता उन्हें नियुक्त किया गया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जाए, क्योंकि जो उनके सहित 5 सांसद हैं वो उनके समर्थन में हैं। आनंद प्रकाश पांडे दिल्ली से और नीतीश चंद्र पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, पहले तो दिल्ली की तस्वीर बताइए और ये बताइए कि क्या कुछ हो रहा है आगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चिराग करने वाले थे वो आगे कब होगी, कुछ उसका समय तय? जी देखिए, अभी समय तय नहीं है। पहले बताया गया था कि 1 बजे की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अभी कुछ देर पहले पुलिस के जरिए हम लोगों को सूचना दी गई है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो रद्द कर दी गई है और अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी पार्टी की तरफ से इस बात की कोई डिनाई नहीं किया गया है और क्लियर नहीं किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि नहीं होगी। हालांकि जो चिराग पासवान के घर पे पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे चिराग के समर्थकों ने यहाँ पे नारेबाजी की थी और पशुपति के खिलाफ भी यहाँ पे नारा लगाया था। पुलिस बंदोबस्त पूरा किया गया है। चिराग अभी घर के अंदर है और वो अगली रणनीति पर अपना विचार कर रहे हैं कि आगे उनको और क्या क्या करना चाहिए। पार्टी के संविधान के मुताबिक और राजनीतिक दलों को लेकर जो कानून है उसके मुताबिक वो और क्या क्या किया जा सकता है ताकि पार्टी पे उनका होल्ड और कब्जा बना रहे। उसको लेकर लगातार वो अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके संपर्क में है। यानी ये पार्टी में कब्जे की अब लड़ाई है जो चाचा और भतीजा के बीच चल रही है। नीतीश चंद्र पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, अब से कुछ ही देर बाद दोपहर 3:30 बजे तकरीबन पारस खुद पहुंचेंगे, पशुपतिनाथ पारस पहुंचेंगे पटना। कल वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन कार्यकारिणी में उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो ये किस तरह से पूरा समीकरण बैठेगा? देखिए, अब इसी बात पर सबकी नज़र होगी कि जो कल बैठक बुलाई गई है पारस गुट की तरफ से, उसमें क्या कुछ होता है। जो पशुपति पारस हैं, तो पशुपति पारस जो अब से कुछ ही देर बाद यानी दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे पटना। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। हालांकि इससे पहले वर्चुअल बैठक बुलाई थी चिराग पासवान ने एलजेपी की कार्यकारिणी की, जिसमें 32 सदस्य शामिल हुए और इस मीटिंग में पारस को बाहर करने का फैसला किया गया। आनंद, पशुपतिनाथ पारस ने निकाल दिया चिराग पासवान को। हालांकि वो कह रहे थे कि चिराग चाहें तो साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक में बाहर कर दिया गया है पशुपति पारस को। तो अब कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक किस तरह होगी, क्या कहता है संविधान इसके लिए? जी देखिए, कल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा उसके नाम का अनुमोदन किया जाएगा। हालांकि कार्यकारिणी के सदस्यों के ऊपर है कि वो किसके पक्ष में वोट करते हैं। जाहिर तौर पे पशुपति पारस ने ये बैठक बुलाई है तो उनके समर्थक वहाँ मौजूद होंगे। पशुपति पारस के नाम का वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर उनके नाम का अनुमोदन किया जाएगा। उनके नाम के समर्थन में जितने लोग वहाँ पे खड़े होंगे उन सबका नाम लिखा जाएगा, उनका सिग्नेचर कराया जाएगा और अगर पशुपति पारस के नाम पर सहमति बनती है तो उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। हालांकि चिराग पासवान का जो गुट है उसने भी अभी हिम्मत नहीं छोड़ी, वो भी लगातार अपने लीगल एक्सपर्ट्स के संपर्क में है, क्योंकि उनको भी पता है, दोनों गुटों को ये पता है कि ये लड़ाई जाहिर तौर पे चुनाव आयोग को जाएगी। यही वजह है कि जो भी लोग बैठकें कर रहे हैं, कल चिराग पासवान ने अपनी बैठक की थी और पशुपति पारस ने अपनी बैठक की थी, तो दोनों ही गुट अपनी अपनी बैठकों के मिनट्स को तैयार रख रहे हैं। लगातार जो लोग भी उस बैठक में मौजूद रह रहे हैं उनका नाम और उनके सिग्नेचर भी ले रहे हैं, ताकि अगर चुनाव आयोग में मामला जाता है तो चुनाव आयोग सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, सारे मिनट्स मांगेगा, सबके नाम, फोन नंबर और सिग्नेचर मांगेगा और उसके हिसाब से चुनाव आयोग ये फैसला देगा कि असली लोजपा कौन है और उसका अध्यक्ष कौन है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही तरफ से अपनी अपनी तैयारियां पूरी की जा रही है। पार्टी संविधान के मुताबिक ये लोग अपना एक एक कदम उठा रहे हैं और यही वजह कि आप देख रहे हो कि एक एक स्टेप बाय स्टेप दोनों ही गुट आगे बढ़ रहा है। नीतीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश,
पशुपतिनाथ पारस ने चिराग पासवान को निकाल दिया, चिराग पासवान ने पशुपतिनाथ पारस को निकाल दिया। और जो कार्यकारिणी की बैठक हुई इसमें चिराग के समर्थक आए थे, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पारस के समर्थक आएंगे, लेकिन इनके बीच दावा किसका पार्टी पर मजबूत बनता है? देखिए, अभी दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। 75-76 की संख्या है कार्यकारिणी की, और इसमें कल चिराग पासवान ने दावा किया कि 42 जो थे वो वर्चुअल तरीके से उनके साथ जुड़े और कई लोग फोन से जुड़े। उधर पशुपति पारस का दावा है कि उनके पास अधिक संख्या है। और देखिए, दोनों पक्ष अब तकनीकी बातों पर जोर दे रहा है, पार्टी के संविधान का हवाला दे रहा है। पारस गुट का ये कहना है कि चिराग पासवान का जो चयन हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, वो असंवैधानिक था। वो असंवैधानिक इस तरह से था कि पार्टी के संविधान में एक व्यक्ति 3 पद पर नहीं रह सकता है, जबकि चिराग पासवान संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, संसदीय दल के अध्यक्ष और पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इस नाते उनको हटा दिया गया। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जब इनका चयन हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, तो वो कोई विधिवत चुनाव नहीं हुआ था, कहीं भी कुछ लिखित नहीं है, बस रामविलास पासवान थे, उन्होंने कह दिया, बातें मान ली गई थी, कोई प्रोसीडिंग नहीं है। वो प्रोसीडिंग से मांग रहे हैं कि ऐसा कुछ है तो चिराग पासवान को दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ जो चिराग पासवान का गुट है वो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाया ही नहीं जा सकता, पार्टी का संविधान इसकी इजाजत नहीं दे सकता है। पार्टी का संविधान यह कहता है कि जब तक वो जीवित है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहेगा, या फिर उसकी मौत हो जाए या फिर वो खुद से त्यागपत्र दे दे। और ऐसी स्थिति में नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो बैठक होगी उसमें यह तय होगा, और उसमें भी कम से कम 35 सदस्य होने चाहिए। तो दोनों पक्ष जो है पार्टी के संविधान के प्रावधानों का हवाला देकर अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, और शायद यही कारण है कि चिराग पासवान ने फिलहाल अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको टाला है। वो हर तकनीकी पहलुओं पर अपने जो साथी हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम इस आगे की लड़ाई को कैसे लड़ें। कल जो बैठक होने वाली है उसको लेकर पशुपति पारस का गुट पूरी तरह से आश्वस्त है। उनका कहना है कि कल हम सब कुछ विधिवत करेंगे, कल नॉमिनेशन होगा, यदि एक से ज्यादा नॉमिनेशन होता है तो फिर चुनाव होगा, यदि एक ही नॉमिनेशन रहेगा तो उस स्थिति में जो व्यक्ति चुना जाएगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं दोनों पक्ष, लेकिन लगता है ये लड़ाई जो चुनाव आयोग तक जरूर जाएगी और वहीं पर इसका निर्णय होगा कि कौन एलजेपी का अध्यक्ष होगा या है और कौन इस पार्टी से बाहर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद प्रकाश पांडे आपका और नीतीश चंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।